नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube मंच द स्टोरी टेलर में। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं द स्टोरी टेलर का 7वां एपिसोड। और उम्मीद करता हूं जो पिछले 6 एपिसोड आए हैं आप चैनल पर विजिट जरूर कीजिए और वीडियोस को देखिए। अगर आपको पसंद आए तो उनको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट हमारे बारे में और हमारे एपिसोड्स के बारे में मिलती रहे। आज के 7वें एपिसोड का जो हमारा विषय है कि जिंदगी में उम्मीद का क्या महत्व होता है और उम्मीद हमें जिंदगी में कभी नहीं छोड़नी चाहिए। एक समय की बात है, एक राजा के 2 पुत्र थे। उनमें से एक का नाम विक्रम था और दूसरे पुत्र का नाम अवधेश था। दोनों भाई एक दिन जंगल में शिकार करने निकल पड़ते हैं और कुछ समय व्यतीत हो जाने पर जब वो शिकार कर लेते हैं तो दोनों भाई विक्रम और अवधेश जो है वापस जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब वापस आने के लिए दोनों भाई तैयार होते हैं तो रास्ते में उनको एक नदी दिखाई पड़ती है। नदी देखकर दोनों भाइयों के मन में आता है कि क्यों न आज नदी में स्नान कर लिया जाए। दोनों भाई वहां रुक जाते हैं और नदी में स्नान करने के लिए जैसे ही वो नदी में प्रवेश करते हैं, नदी का पानी अपेक्षाकृत गहरा होता है जितना विक्रम और अवधेश दोनों राजकुमारों ने सोचा नहीं था कि इतना गहरा पानी भी हो सकता है। और तैराकी करते हुए विक्रम अवधेश से थोड़ा दूर निकल जाते हैं। कुछ समय व्यतीत होने के बाद एक लहर आती है और विक्रम को अपने साथ थोड़ा दूर तक ले जाती है वो लहर। यह सब देखकर जो विक्रम घबरा जाता है क्योंकि अपेक्षाकृत गहरा पानी है उस नदी में और वो हाथ पांव मारने लगता है विक्रम, क्योंकि पानी की गहराई ज़्यादा है। और यह सब अवधेश दूर से देख रहा होता है कि उसका भाई उससे थोड़ा दूर जा चुका है और हड़बड़ाहट में हाथ पांव फूलने लगे विक्रम के कि वो अब नहीं बच पाएगा और वो डूब ही जाएगा। अवधेश जल्दी से तैरकर पानी से बाहर निकलता है और उसको वहाँ एक लकड़ी का लट्ठा गिरा हुआ मिलता है और वो उस लकड़ी के लट्ठे को अपने भाई विक्रम की तरफ फेंक देता है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात ये रही कि विक्रम अवधेश से दूरी थोड़ी ज्यादा ही थी, इसलिए वो लट्ठा विक्रम तक नहीं पहुंच पाता है। और इतने में वहां पर सैनिक आ जाते हैं। सैनिक भी ये देखकर कहते हैं कि अब विक्रम का बचना बहुत ही मुश्किल है, अब नदी में वो नहीं बच पाएगा क्योंकि नदी आगे और भी गहरी है। कुछ लोग वहां पर इकट्ठा हुए, वो भी यही कह रहे थे कि अब विक्रम का बचना नामुमकिन है, नदी उसको अपने साथ बहा ले जाएगी। और अब अवधेश को भी ये लगने लगा था कि शायद उसका भाई विक्रम न बचे। कुछ देर बाद उन सैनिकों की अवधेश की ओर वहां खड़े कुछ लोगों की नजर एक साधु संत पर पड़ती है जो दूर से आ रहा होता है और उसके साथ एक नौजवान युवक भी आ रहा होता है। यह सब देखकर सैनिक, अवधेश और वो वहां पर जो लोग हैं आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि दूसरा नौजवान युवक इस साधु संत के साथ कौन है। और सब यह देखकर बहुत ही हैरान होते हैं कि ये तो विक्रम चला आ रहा है जिसको वो सोच रहे थे कि नदी उसको बहा ले गई है और अब वो नहीं बच पाएगा। तो सभी विक्रम से सवाल करते हैं कि तुम कैसे बचे, नदी का बहाव तो इतना तेज था कि तुम हड़बड़ा गए थे। इस पर उस महात्मा, उस संत साधु ने कहा कि इसका उत्तर आपको मैं देता हूँ। आप सभी जब यहाँ विक्रम डूब रहा था तो उसको डिमोटिवेट, हताश कर रहे थे कि अब यह नहीं बच पाएगा। उसको कोई भी ये कहने वाला नहीं था कि हाँ तुम निकल सकते हो तैरकर अगर तुम प्रयास करो। अब नदी के पानी में जब विक्रम बहाव के आगे चले गए तो उसको सिर्फ लकड़ी का लट्ठा और बचने की उम्मीद ही दिखाई दे रही थी, जिससे विक्रम ने प्रयास किया और वो इस गहरे पानी से निकलकर बाहर आ गया। कहने का तात्पर्य यह है कि जिंदगी में आप जो भी कर रहे हैं उसमें मैं हूँ, आप हो, हमें निरंतर चलते रहना है। उम्मीद की एक छोटी सी किरण भी हमें छोड़नी नहीं है। हाँ, हो सकता है कि इसमें हमें ताने भी सहने को मिलते हैं, तो कोई बात नहीं, उम्मीद तो हमें हमेशा जिंदगी में बांधे रहनी चाहिए। उम्मीद के पर ही दुनिया कायम है और दुनिया निरंतर चलती रहती है। तो आज का 7वां एपिसोड यही तक था और आपके साथ
8th एपिसोड में मिलेंगे। तब तक वीडियो को पूरा देखिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।